हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये है पेपर पॉलिटिकल साइंस का और ये है 2017 का। ठीक है, 2017 का पेपर है और इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सेकंड प्रश्न पत्र है, क्योंकि सेकंड में पहले तीन प्रश्न पत्र होते थे। फर्स्ट होता था जो जनरल पेपर होता था, और उसके बाद जो सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे, द्वितीय प्रश्न पत्र और थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में 75 क्वेश्चन होते थे 150 नंबर का, और सेकंड जो पेपर होता था उसमें 50 क्वेश्चन होते थे 100 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन इसे कंप्लीट करेंगे जो 2017 का पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको हल करने चाहिए और सारे क्वेश्चन जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ जो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, उसे भी जरूर देखें पॉलिटिकल की तैयारी के लिए। और टीजीटी पीजीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, और थिंकर्स की वीडियो जो है उसे भी आप जरूर प्ले लिस्ट में जाएं, उसे भी देख लें। चलिए, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है और अभिकथन और तर्क वाला, तो हम सीधा यहीं पे चलते हैं और इसे पढ़ते हैं। कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है और उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट जो है बोध था। ठीक है, यह है तर्क। कौटिल्य मजबूत शासक की क्या करता है, आवश्यकता पर बल देता है और उसे समाज में, तर्क क्या है, उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेन मकसद है कि क्वेश्चन आपको पता हो कि कैसे क्वेश्चन आते थे। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? हेराक्लिटस संभूति के क्षेत्र का विस्तार, एंटियोस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयात्मा का विचार, सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत, और रियलिटिक्स निरपेक्ष समुद्धि के क्षेत्र का विस्तार। और सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में अरस्तु के कार्य कारण भाव का सिद्धांत है और स्पष्टीकरण है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम इसे पढ़ते हैं और मिलाते हैं। ठीक है, मिलान के लिए है क्वेश्चन है। तो निमित्त कारण जो किससे मिलेगा, गति का कारण, ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंतिम कारण वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है, इसका क्या होगा, बी का 3 हो जाएगा। भौतिक कारण, ठीक है, भौतिक कारण बी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, भौतिक कारण पदार्थ जिससे यह बना है। ठीक है, ये। और डी का औपचारिक कारण वस्तु एवं पदार्थ का सार। और हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए का 4 है, तो राइट ऑप्शन यहीं पे ए का 4 है और किसी में है भी नहीं, तो अच्छी तरीके से ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और तर्क है, तो ये हम पढ़ते हैं। अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है, लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। तर्क क्या है, इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा के लिए की एक विशेषता सही नहीं है? ए पॉइंट है, समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता है। बी है, प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता। सी है, पक्षकर अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। और डी है, पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते हैं। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्तियां होती है उसको जानते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? कार्ल पॉपर, एफ ए हेयर, आर नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर नॉजिक। आर नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है। सेवन क्वेश्चन है, ईएमएस नंबूदिरीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण को महात्मा गांधी का विश्लेषण है? सिंडिकेटवाद, समाजवाद,
उदारवाद, मार्क्सवाद। 7 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्सवाद का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है एम.एन. राय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये है उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। बी है संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। सी है गांव, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो। और डी है वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं है। और 8 क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गांव तथा कस्बों, शहरों तथा में समितियां गठित हों। 9 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है। बी ऑप्शन व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है। सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है। डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है या विशेष कर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, और 10 है निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया है। एस.एम. लिप्सेट, आर.ए. डाहल, ओसेफ शुम्पीटर, सोल्डन वोली। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा आर.ए. डाहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं। ये ऑप्शन है तर्क शक्ति, कार्यमूलक विभेदन, विशिष्टीकरण जिनके फलस्वरूप व्यवस्था, सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है। बी है आदर्श प्रारूपों के संबंध में विश्वास तथा संकेतों पर आधारित प्रभावी अधिकार। सी है प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। डी है औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जेम्स ब्राइस, एवी डायसी, केसी वियर, एच फाइनल। और 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उपयुक्त कथन जो है एवी डायसी का है। 13 क्वेश्चन यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। लिचफर्ड, बोलिन, कवानग, ब्लोडेन। और 13 क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा लिचफर्ड। 14 क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय और मास मीडिया। उपयुक्त में से कौन निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय, मास मीडिया। 14 क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन है सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट 1956 में निम्नलिखित में से किसने अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया। संपूर्ण पूंजीवादी जगत में। बी है उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के विकसित पूंजीवादी जगत में। और सी है उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा जापान के विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों में। और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में। नेक्स्ट है यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह है। सी राइट फिल्म, मिल्स, पॉल स्वीजी, टॉलकट पार्सन्स, रॉल्फ मिलीवैंड। और 16 क्वेश्चन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट है कैचाल पार्टी निम्नलिखित में से किस में उत्तर ध्रुवीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिकी दलीय व्यवस्था, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। ठीक है, निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होगी जब यह राजनीतिक रहती है तथा सामाजिक विस्तारित नहीं होती। क्रेन बिंट्रॉन, बी.आई. लेनिन, हन्ना आरेंट, महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हन्ना आरेंट। नेक्स्ट है पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है। यह है भूमंडलीकरण तथा आधुनिकीकरण का सिद्धांत। बी है लेनिन के साम्राज्यवाद का सिद्धांत। सी है फ्रीडमैन का सिद्धांत, विश्व सपाट है। और डी है विश्व व्यवस्था सिद्धांत। और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। सहवर्तन लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है। और तर्क क्या है, क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है
एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो सवर्तन लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। 21 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संविधान तथा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। मोरिस जोन्स, पाल आर ब्रॉस, ग्रेनविल अस्टिन, रिचर्ड रीशन। और 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेनविल अस्टिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। ग्रंथ है एक तरफ लेखक है। द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, अतुल कोहली। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, प्रणव वर्धन। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, क्रिस्टोफर जेफरलॉट। डी है पॉवर्टी एमिड एलिटी प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, मायरन विनर। और 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जिसमें कि ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, बी का इसमें 3 हो जाएगा, सी का इसमें 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है? ए ऑप्शन है, आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है, कि आदेश को प्राहा अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर पारित किया गया है। डी है कि आदेश यादृच्छा से ग्रसित है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सभी बातें इसमें सही है। नेक्स्ट है, इसमें पंचायती राज समिति और वर्ष ये देखते हैं। सी एच हनुमंत राव 1978, जी बी के राव 1984, अशोक मेहता 1986, एम एल सिंघवी 1985। और 24 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, तो अभिकथन पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, और तर्क है उनके द्वारा देशभक्त तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जो उनकी अपेक्षा होती है। और 25 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी बी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि ये सही है। मूल कर्तव्य वाद वेग नहीं है, बल्कि वाद योग्य जो है ये है ये। ठीक है, बल्कि जो ये वाद योग है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण ये जो है नहीं है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य वाद योग्य, अच्छा कर्तव्य के बारे में पूछा है। मूल अधिकार वाद वो जो है वाद योग्य है, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये मतलब ये कर्तव्य पालन करने के लिए है, और मूल अधिकार वाद योग्य है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, क्योंकि इससे देशभक्त जो है, देशभक्ति आदि जो भी चीजें आती हैं, तो नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें और देश की रक्षा में अपना योगदान दें। 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विधायिका के विशेषाधिकार है? ये है वाद विवाद तथा सभा की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इनके प्रकाशन को रोकने का अधिकार। बी है सदन से अजनबियों को अपरिवर्तित करने का विशेषाधिकार। सी है आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार। डी है विशेषाधिकार को उल्लंघन करने के लिए सांसदों से बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार। और 26 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषाधिकार को उल्लंघन करने के लिए सांसदों तथा बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी हो जाएगा। चलिए, मेन मकसद है कि क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप अच्छी तरीके से आंसर भी देख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिंगूर, बारडोली, तेभागा, चंपारण। 27 क्वेश्चन है, और 27 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 4 2 3 1। ठीक है, चंपारण जो है 1917, और उसके बाद है ये बारडोली सत्याग्रह, फिर है तेभागा आंदोलन, फिर है सिंदूर, और राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास के सही कालक्रम के क्रम की पहचान कीजिए।
ये है आनंदपुर शाही प्रस्ताव, राजमन्नार समिति, पंछी आयोग, पश्चिम बंगाल ज्ञापन। बी है पश्चिम बंगाल ज्ञापन, राजमन्नार समिति, आनंदपुर शाही प्रस्ताव, पुंछी आयोग। और ये हम बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इसमें हम सीक्वेंस देख लेते हैं। 28 का डी हो जाएगा, राममन्नर समिति, आनंदपुर शाही प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल का ज्ञापन, पुंछी आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? बी के आर वी राव, जे भगवती, अमर्त्य सेन, राजकिश। और 29 क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजकिश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधार संबद्ध नहीं है? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, एम एन बोहरा समिति या इंद्रजीत गुप्त समिति। 30 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एन एम बोहरा समिति। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमों उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम, संस्थागत उपागम, लोक नीति उपागम। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सी ए बी डी। पहले सी, फिर ए, फिर उसके बाद बी, फिर डी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण है। तो भारत में लोक सेवकों के राजनीतिक अधिकार, ठीक है, ये राजनीतिक है, राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। तटस्थता भारत में लोक सेवाओं की विशेषता है, ठीक है। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये असत्य है, लेकिन आर जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन अवरोध के रूप में पहचान की है? यह लोक सेवकों को लचीला स्वास्थायीकरण तथा अभ्यंतरिक अवलोकन के दृष्टिकोण। बी है लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव, सी है सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, डी है नागरिकों के अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर। और कूट से हमें उत्तर चुनना है, और राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ए बी और जो है डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? संसद, लोक सेवा समिति, वित्त मंत्रालय, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 34 क्वेश्चन, और 34 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट है भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या ए बी बोरवाला रिपोर्ट। और 35 क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है? पत्र लोकहित से स्वतंत्र तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है। यही योग्यता आधारित नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही। 36 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिभावक नौकरशाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषता है? समय समय पर निर्वाचन, बी है सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, सी है राज्य चुनाव आयोग का गठन, और डी है वार्ड समितियों का गठन, ठीक है। और राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजभाषा आयोग, रेलवे बोर्ड, परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी रेलवे बोर्ड, और डी है परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। ये सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वार्थी सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय के उदाहरण? रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विधि मंत्रालय। और 39 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विधि मंत्रालय। 40 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि आयोजना, संगठन निर्माण, समन्वय कार्य तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में एक समान है? हेनरी फेयोल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और एल वर्विक। और 40 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी और डी सभी इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म में से संबंधित है? रेनहोल्ड, निबूहर, एनजे स्काइकमैन, क्विंसी राइट, हेडली बुल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हेडली बुल, ठीक है। और नेक्स्ट है आतंक का संतुलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित? वैश्विक आतंकवाद, आतंकवाद विरोधी रणनीति, नशीले पदार्थों के तस्करों की आतंकवादी गतिविधियां, परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आतंक का संतुलन का विचार किससे संबंधित है? तो परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली जो क्षमता।
43 है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? ये है राज्य प्रमुख राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। बी है प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है। सी है राज्यों की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है। और डी है राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हुए नैतिक मानदंडों को लागू करता है। 43 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हुए नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। नेक्स्ट है, किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विविध रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? ठीक है, अस्वीकार किया था। भारत चीन तथा दोनों स्वीडन। और 44 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और जो है चीन दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण शासित की नीति शुरू की थी? मिखाइल गोर्बाचोव, एन खुश्केव, एल ब्रेजनेव, जोसेफ स्टालिन। और राइट ऑप्शन उसका हो जाएगा एन खुश्चेव ने। नेक्स्ट है, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ है विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होंगी। बी है वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा। सी है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। डी है सैद्धांतिक संघर्ष नए उत्साह के साथ होगा। 46 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था? भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल होना, बोस्नियान में सर्बों की समस्या सुलझाना, यूगोस्लाविया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कार्यान्वित करना और सीरिया में अल असद शासन के विरुद्ध कार्रवाई जो है करना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों के इस संगठन में शामिल होना नाटो की भागीदारी का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, नाटो संगठन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध का संकेत माना जाता है? वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन, वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, सी है वर्ष 1991 में कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा स्वतंत्र होने की घोषणा, और डी है वर्ष 1989 में बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता हेतु बड़े पैमाने पर विद्रोह। 48 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय ईसी उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? मास्ट्रिक्ट संधि, रोम की संधि, लिस्बन की संधि, नाइस की संधि। और 49 राइट ऑप्शन हो जाएगा मास्ट्रिक्ट की संधि। 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें 50 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में फिर थर्ड वाला कराऊंगी तो उसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जनवरी का ही, और ये जनवरी का है और वो जो उनका होगा जनवरी का ही होगा, लेकिन 2017 का दोनों पेपर है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? WHO, IMF, FAO, ओपेक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपेक जो है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। और हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे आपकी तैयारी में सहायता के लिए। और मेरा पूरा प्रयास है और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।